Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the greatest acceleration or deceleration that a train may have is A. The minimum time in which the train may reach from one station to the other separated by distance smaller d is. ठीक है, आपको बताना है कि कितने टाइम में द मिनिमम टाइम इन विच द ट्रेन में रीच फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉलर डी बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बच्चों। देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको बताना मिनिमम टाइम बताना है। ठीक है, इस देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ से सॉल्व कर लीजिए ऑलवेज। ठीक है, काइनेमेटिक्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है 90% क्वेश्चन तो देखिए काइनेमेटिक्स के सिर्फ आपके वीटी ग्राफ के प्लॉट से सॉल्व हो जाते हैं। किससे? वीटी ग्राफ पे। ठीक है, क्योंकि वीटी ग्राफ देखिए इसलिए ज्यादा स्पेशल ग्राफ होता है क्योंकि जो इसका स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ आपको एक्सेलरेशन दे देता है। वीटी ग्राफ का अगर हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या दे देता है आपको? वो आपको डिस्प्लेसमेंट दे देता है। ठीक है, अगर हम उसका मॉड ले लें तो वो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वीटी ग्राफ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन की हिंट दे रखी है, टाइम की हिंट दे रखी है और डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्पीड और टाइम का अगर आप प्लॉट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, स्पीड टाइम का अगर आप प्लॉट। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये आपका इस तरीके से इस एक्सेस हमने टाइम ले लिया। क्वेश्चन बोल रखा है देखिए द ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन दैट ए ट्रेन में है। ठीक है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम उसका ए हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है, एक इक्वल हो सकता है डी एक्सेलरेशन में। ठीक है, ये आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है बेसिकली। ठीक है, मैग्नीट्यूड दे रखा है एक इक्वल द मिनिमम टाइम इन विच द ट्रेन में रीच फ्रॉम वन स्टेशन टू द अदर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी इज। ओके, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंचना है ना उसको। तो ओके, तो हम ये मानेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी। ठीक है, पहले आपकी देखिए जो कार है वो एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी है। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी कर्व है। ठीक है, तो ये आपका देखिए पहले एक्सेलरेट करेगी करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव वेलोसिटी का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको वेलोसिटी टाइम करो बोलो या फिर स्पीड टाइम करो बोलो, दोनों एक ही आएगा। ठीक है, और कार मान लीजिए ना बच्चों। ओके, द मिनिमम टाइम इन विच द ट्रेन में रीच फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। ऑल राइट, तो बच्चों देखिए इसको हाफ ऑफ द टाइम के लिए तो एक्सेलरेट होना पड़ेगा और हाफ ऑफ द टाइम के लिए, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। ठीक है, और मैक्सिमम और मिनिमम एक्सेलरेशन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए से जा रही है और वही इसका सेम क्या है, डी एक्सेलरेशन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका भी कितना आपका सेम ही है। ठीक है, तो बच्चों देखिए टोटल टाइम मान लीजिए टी ले रही है तो टी बाई टू टाइम तक तो बच्चों ये क्या करेगी आपकी, एक्सेलरेट करेगी। देखिए वेलोसिटी टाइम कर्व का अगर प्लॉट यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब ये कार क्या कर रही है, यहाँ पर एक्सेलरेट कर रही है। अब मैं टी बाई टू से लेकर यहाँ तक टी तक का टाइम देखूं तो यहाँ पर ये जो कर्व आ रहा है देखिए इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है ना, इट इज मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल विद द पॉजिटिव टाइम एक्सिस। तो बता सकते हैं आपकी डी एक्सेलरेट हो रही है। और यहाँ पर भी कितना टाइम लगेगा आपका, टी बाई टू के इक्वल टाइम लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी बच्चों क्या है, टी बाई टू टाइम तक देखिए बच्चों क्या होगी आपकी, एक्सेलरेट होगी। और सेम टी बाई टू टाइम तक बच्चों क्या होगी आपकी, डी एक्सेलरेट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करिए और ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू देखिए कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। ठीक है, प्लस एक्सेलेरेशन इंटू टी वी इक्वल टू यू प्लस एटी वाली इक्वेशन का यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एक इक्वल। ठीक है, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी बच्चों उसकी वो कितनी जाएगी आपकी, 80/2 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको क्या बताना है, मिनिमम टाइम बताना है। ठीक है, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, डी डिस्टेंस ट्रेवल की है। अब बच्चों ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। लेकिन बॉडी विदाउट टर्निंग बैक मूव कर रही है। ठीक है, पहले बॉडी जाती जाती है, जैसे एक्सेलरेट करती है, फिर डीएक्सेलरेट करती है, फिर फाइनल रेस्ट पे जाती है। लेकिन बॉडी कहीं भी टर्निंग तो नहीं कर रही ना, टर्निंग नहीं कर रही है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका स्पीड टाइम ग्राफ के इक्वल हो जाएगा। अब आप इसका देखिए क्या कर लीजिए, पूरा एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपको क्या दे देगा, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको, डिस्टेंस देता है, तो वही तो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर से एरिया ऑफ वीटी कर्व कर फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, क्या फाइंड आउट कर लीजिए, एरिया ऑफ वीटी कर्व। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये कितना आएगा, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो दो ट्रायंगल है देखिए, एक हाफ ट्रायंगल का एरिया था, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस आपका देखिए कितना होगा, 2/2 इंटू हाइट देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये आपकी 80/2 के इक्वल है ना, जीरो से लेकर 80/2। ठीक है, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 80/2 के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, इंटू आप क्या कर लीजिए, इसको टू कर लीजिए। ठीक है, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा जो कि आपका डी के इक्वल होना चाहिए। और बच्चों देखिए यहाँ से टू से आपका यहाँ पर टू कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया, 80 का स्क्वायर बाई 4, इट इज इक्वल टू डी। ठीक है, आपको बताना है मिनिमम टाइम, तो टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4d/a के इक्वल। और आप यहाँ से टाइम लिख सकते हैं, देखिए अंडर 4 2 के इक्वल हो जाएगा। तो अंडर टू टाइम्स अंडर d/a के इक्वल, तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, इतने टाइम पर हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या करेगी, डिस्टेंस को कवर कर पाएगी। ठीक है, मिनिमम टाइम इतना होना चाहिए तभी इसको कवर कर पाएगी। ठीक है, तो ये देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन से मैच कर रहा है, सो ऑप्शन फोर्थ विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब बच्चों देखिए कहीं किसी स्टूडेंट को ये भी डाउट हो सकता है
कि यहाँ पर हमें बोल रखा है द ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन दैट ए ट्रेन मे हैव इज ए। तो क्यों ना ये ट्रेन मिनिमम टाइम में पहुंचना है, तो ये क्यों ना ये ट्रेन आपकी कंप्लीटली एक्सेलरेट करे, ठीक है। यानी कि ये जीरो से लेकर टी टाइम तक कंप्लीटली आपकी एक्सेलरेट ही करे। तो उस सिचुएशन में देखिए आपका ऐसा ग्राफ आ जाना चाहिए था, ठीक है। ये आपका इस तरीके से, यानी कि ये आपका जीरो से लेकर टी टाइम तक एक्सेलरेट ही करे, ठीक है। और तो आपका ये और मिनिमम टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए तब कितना एरिया आ जाएगा ये, ठीक है। तो हम बता सकते हैं देखिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी फिर वो कितनी हो जाएगी, ए इंटू टी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और इसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका हाफ बेस आपका टी है इंटू हाइट, तो ये ए टी स्क्वायर बाई टू के इक्वल हो जाएगा, ये आपके आपका डी। तो यहाँ से आपका टाइम की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, अंडर रूट टू डी बाई ए के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, जो ऑप्शन में आपको गिवन है सेकंड ऑप्शन में। बट दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच, इसको हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए बच्चों उसको जहां से जाना है इनिशियल स्पीड स्पीड जीरो थी, ठीक है। फाइनली उसको जिस स्टेशन में पहुंचना है वहां पर भी इसकी स्पीड जीरो होनी चाहिए, जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी, जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब उसको जीरो लाने के लिए फिर से डीएक्सेलरेट करना पड़ेगा, और डीएक्सेलरेट करना पड़ेगा तो फिर आपका और टाइम होगा। और हमसे क्वेश्चन ने मिनिमम टाइम पूछा है, तो मिनिमम टाइम आपका तभी आएगा जब वो स्टार्टिंग में इनिशियल स्पीड भी जीरो हो, और फाइनली जब वो पहुंचे तब भी उसकी स्पीड क्या हो, जीरो पे इक्वल हो। तो तभी इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही ये कोई लॉजिक नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ऑलराइट। तो इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन ही क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।